गोरखपुर में बसपा के पूर्व सांसद प्रत्याशी जावेद सिमनानी के नेतृत्व में नगर निगम के द्वारा महानगर वासियों से ज्यादा टैक्स वसूली के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसके संबंध में पूर्व सांसद प्रत्याशी जावेद सिमनानी ने बताया कि नगर निगम के द्वारा मनमाना ढंग से टैक्स वसूला जा रहा है और जो टैक्स जमा करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है उसमें किसी भी सक्षम अधिकारी का साइन नहीं है और न ही मोहर है। GIS द्वारा कराया गया सर्वे असंवैधानिक व अनैतिक है। GIS निजी कंपनी ने 35,000 मकान जिनका कर पहले से दिया जा रहा है, ऐसे मकान को नया कर टैक्स लगा दिया गया है जो कि अनैतिक है। GIS निजी कंपनी की रिपोर्ट नगर निगम के सदन में नहीं रखा गया है जो कि ना सदन के पास करवाया गया है जो कि अनैतिक है। नगर निगम द्वारा जहां सीवर नहीं है वहां सीवर का टैक्स लगा दिया गया जो कि अनैतिक व संवैधानिक नहीं है। नगर निगम द्वारा जहां जलापूर्ति नहीं है वहां भी जल का टैक्स लगा दिया गया है। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा जहां 12 मीटर से कम रोड है वहां पर भी 24 मीटर रोड वाला टैक्स लगा दिया गया है। नगर निगम के सदन में पार्षद द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी भी सरकारी संस्था से पूर्ण सर्वे कराया जाए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी जावेद सिमनानी ने बताया। ज्ञापन दे रहे किस संबंध में? गोरखपुर नगर निगम द्वारा तानाशाही रवैया अख्तियार करते हुए गोरखपुर महानगर वासियों पर विधि विरुद्ध टैक्स लगा दिया गया है। जहां टैक्स 200 रुपया बनता है उसका टैक्स 20,000 कर दिया है, जिसका टैक्स 1200 रुपया था उसका बढ़ा के 42,000 कर दिया है। और करने के बाद अवैध रूप से नगर निगम में काउंटर लगाकर बैठे हैं, जनता को बुला रहे हैं और 1200 वाले का टैक्स 1200 जिसका टैक्स है उसका समाधान करके 15,000 18,000 टैक्स कर रहे हैं। और जब जनता कह रहे मैं टैक्स नहीं दे पाऊंगा तो उसका पार्ट पेमेंट कर दे रहे हैं। और इस तरह से जो विधि विरुद्ध है, जो टैक्स जनता पर नहीं लगाया जा सकता, जो नगर निगम 1962 एक्ट के विरुद्ध जो टैक्स ये लगा रहे हैं, इनको ये टैक्स वापस लेना चाहिए। हमारी डिमांड है कि नगर निगम महानगर में जो भी टैक्स लगे वो माननीय पार्षद जो चुन करके गए हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके सामने रख के प्रस्ताव पास करके कोई भी टैक्स महानगर वासियों पर लगाना चाहिए। महानगर वासियों पर उनके द्वारा चुने गए 80 के 80 प्रतिनिधियों को बिना कुछ बताए हिटलर वाले तरीके से जनता के ऊपर टैक्स थोप दिया है, जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। हमारे जनता के 80 पार्षद प्रतिनिधि समस्त दलों से जीत कर वहां गए हैं और उन पार्षद प्रतिनिधियों से प्रस्ताव पारित कराने के बाद ही कोई टैक्स जनता पर लगाया जाए। वरना अगर ये टैक्स वसूली बंद नहीं किया, नगर निगम ने अपना ये रवैया खत्म नहीं किया, तो हम लोग इस आंदोलन को और भी धार देंगे। आगे हमारा और भी बड़ा आंदोलन होगा। किसी भी तरीके से महानगर वासियों पर टैक्स का भार बढ़ने नहीं दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जावेद सिमनानी, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा सदर गोरखपुर। ज्ञापन किस संबंध में? देखिए, काफी दिनों से गोरखपुर नगर निगम में ये मामला चल रहा है और नगर आयुक्त और महापौर ये जनता के ऊपर इतने हाई लेवल के टैक्स लगाते चले जा रहे हैं, उनको मानव के जनता के लिए कुछ सोचने का उनके पास दिमाग ही नहीं है। कहिए वे पेंदी के लोटा हो रखे हैं, नगर आयुक्त भी महापौर भी। जिस जनता जो गोरखपुर की जनता है ऑलरेडी टैक्स दे रही है इतने सालों से, उनके ऊपर 500 का टैक्स 21,000 कर देना, 20,000 कर देना, उसे मोल मुलाई करके समाधान करना, पार्ट पेमेंट करना, इस तरह CM सिटी में शोभनीय है। मुख्यमंत्री जी यहीं रहते हैं। इस तरह के मुद्दे कितने बार आ चुके। आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ ज्ञापन देंगे। शर्म की बात है, ज्ञापन एक केवल बहाना है। ज्ञापन क्या होता है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, जबकि वो यहीं पर है। आज इस तरह से जनता के ऊपर इस तरह का बोझ नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पास अधिकार है, वो अपने बजट से गोरखपुर के विकास में इतना पैसा अगर खर्च कर रहे हैं तो महानगर यहाँ नगर निगम को भी 100-200 करोड़ दे करके जनता के ऊपर इस तरह के टैक्स को हटाया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान देवें। मेरी यही जिलाधिकारी के माध्यम से आज ज्ञापन, हम लोग अंतिम ज्ञापन है, आज के बाद से हम लोग ज्ञापन नहीं देंगे। अगर ये टैक्स नहीं वापस हुआ और नगर निगम चेत नहीं लिया तो ये बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में पूरे कार्यकर्ता नगर निगम का घेराव करेंगे और टैक्स वापस लेने के लिए बाध्य करेंगे। नवल किशोर नाथानी, पूर्व महापौर प्रत्याशी।
ये बताइए, जो यहाँ पे टैक्सेशन बढ़ा, आप तो पार्षद हैं, आपने विरोध नहीं किया क्या? आपके उच्च अधिकारियों से बात नहीं हुई क्या? नहीं, विरोध किया गया नगर निगम में, और सारे पार्षद, सपा के भी पार्षद, बसपा के भी पार्षद और भाजपा के भी कुछ पार्षद साथ में मिल करके नगर निगम में हम लोगों ने प्रदर्शन किया था इसके खिलाफ। उसके बाद से ये इतना प्रदर्शन करने के बाद इन्होंने टैक्स में छूट क्या किया, 21 से जो 22 ले रहे थे उसको 23 और 24 कर दिए, में जो टैक्स लेना शुरू वहाँ से जोड़ा गया, फाइनेंशियल ईयर बढ़ा दिया। हाँ, फाइनेंशियल बढ़ा दिया 1 साल का। उसके बाद से मान लीजिए ड्रोन कैमरे जो सर्वे कराए हैं, उसे पता चल रहा है कि घर किसी और का और नाम किसी और का, ये भी आ रहा है। इसका भी जांच करने के लिए जो कहा गया है, ये भी नहीं हो रहा है। जांच कर करके और रिपोर्ट लगा करके तब किया जाए। स्थिति ये है कि किसी का घर है जिससे मान लीजिए नीचे दुकान है, तो पूरा मकान उसका कमर्शियल कर दिया गया। उसको भी देखना है कि मान लीजिए नीचे उनकी दुकान है, ऊपर मकान रहते हैं, तो नीचे कमर्शियल और ऊपर गृहकर का व्यवस्था है, उस तरह से जोड़ करके देना चाहिए। अब पूरी कमर्शियल में आप पैसा जोड़ रहे हैं तो उनका पैसा ज्यादा हो जा रहा है, और उसमें सब जा रहे हैं तो समझौता में कर देना, चलिए ठीक है 40 लाख हजार लगा है तो आपका 20,000 कर दिया जाएगा। ऐसे तो दिक्कत हो रही है, उसको नपवा नहीं रहा है, ना उसको सर्वे करवा रहे हैं, करने पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी फिर से डोर टू डोर सर्वे किया जाए, जिसकी स्थिति क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से उसे टैक्स लगाया जाए। आपका शुभ नाम? विद्यानंद यादव, वार्ड नंबर 12, पार्षद पद